हेलो दोस्तों। लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज से हम लोग 30 सीरीज का ये वीडियो चलेगा। रोज़ एक वीडियो अपलोड किया जाएगा और इसमें आपको प्रयास किया जा रहा है अलग तरह से सिखाने का, अलग तरह से जानकारी देने का। तो आप लोग प्लीज़ इन सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखें और ये बताएं कि क्या ये वीडियो आप लोग के लिए साधारण से थोड़ा सा ज़्यादा लाभकारी रहा है या नहीं। आप अपना सुझाव हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो ये सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र उपाध्याय के द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचा गया है और इस गीत का प्रकाशन उनके उपन्यास आनंद मठ में किया गया था। भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है? जाति के आधार पर। भारतीय संविधान में जो आरक्षण का आधार है वो जाति है। यूरो 2 नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है? प्रदूषण नियंत्रण से। यूरो 2 नॉर्म्स का संबंध प्रदूषण नियंत्रण से है। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कह के पुकारा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और यहाँ पे कुछ महापुरुष और उनके उपनाम दिया गया है जिनसे उनको जाना जाता है। चलिए, बापू महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर, कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, अजात शत्रु के नाम से राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, देश रत्न के नाम से राजेंद्र प्रसाद को ही जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, सरदार के नाम से वल्लभ भाई पटेल को ही जाना जाता है, गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? पंजाब से। कूका आंदोलन जो है वो पंजाब से संबंधित है। अब कूका आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1871-72 में पंजाब के कूका लोगों द्वारा यानी कि नामधारी सिखों द्वारा किया गया एक सशस्त्र विद्रोह था। सशस्त्र विद्रोह का मतलब इसमें शस्त्र का भी उपयोग किया गया था और ये जो किया गया था गायों की हत्या के विरोध में किया गया था। अंग्रेजों के द्वारा जो गायों की हत्या की जाती थी इसके विरोध में किया गया था। इसमें बालक सिंह तथा उनके अनुयायी गुरु राम सिंह जी ने इसका नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? तो ये E.M. फोस्टर्स की है। ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर्स की है। और कुछ प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। गीत गोविंद के जयदेव, भारत भारती के मैथिशरण गुप्त, राज तरंगिणी के कलहन, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा और पाणिनि ने किसकी रचना की है? अष्टाध्यायी की रचना की है। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो ये डेनमार्क की है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। इसके अलावा कुछ प्रमुख देशों के राज्य और राजधानी यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, इनको आप लोग देखें। चीन का बीजिंग, भारत का नई दिल्ली, संयुक्त राज्य अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, इंडोनेशिया का जकार्ता, पाकिस्तान इस्लामाबाद, ब्राजील ब्रासिलिया, नाइजीरिया अबुजा, बांग्लादेश ढाका, रूस मॉस्को, मैक्सिको मैक्सिको सिटी। ये जो 30 वीडियोज का जो सीरीज चलने वाला है इसमें आपको टोटल कंप्लीट कराया जाएगा। राजधानी से लेकर जितने भी जो क्वेश्चन होते हैं जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से, उन सभी को क्लियर कराया जाएगा। अब आगे के वीडियो में जो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आगे के वीडियोज में ये मैक्सिको से आगे का लिस्ट दिया जाएगा, जिससे कि प्रैक्टिस के साथ साथ आपका रिवीजन भी होता चले और आपकी जानकारी में भी इजाफा हो। भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है? ध्रुव, तो ध्रुव उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर है। नवरत्न का अर्थ क्या है? तो नवरत्न जो है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा है।
और भारत में टोटल 14 नवरत्न कंपनियां हैं, उनको भी देखते चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 ऑप्शन देके और पूछा जाता है कि इनमें से कौन नवरत्न कंपनियां नहीं है या कौन नवरत्न कंपनियां हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दूसरा कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके बाद इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, एनबीसीसी लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, ऑल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये 14 कंपनियां हैं जिन्हें नवरत्न की दर्जा मिला है। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। इसके बाद है हरिजन बंधु पत्रिका का नाम बदलकर क्या किया गया था? तो ये हरिजन बंधु जो पत्रिका था उसका नाम बदलकर केवल हरिजन कर दिया गया था। किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या हिंदी के बाद सर्वाधिक है? तो ये भाषा बांग्ला है। शब्द ईद संबंधित है, तो ये आत्ममोह से संबंधित है। इसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सड़क निर्माण के क्षेत्र से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये सड़क निर्माण क्षेत्र से संबंधित है। किसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? ये क्वेश्चन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा और मुख्यतः उसमें से बीरबल भी एक ऑप्शन होता है, जो कि अकबर के दरबार में जितने भी व्यक्ति थे या नवरत्न थे या जो प्रमुख व्यक्ति थे उनमें से किसने दीन इलाही धर्म को सर्वप्रथम स्वीकार किया था? तो उसमें बीरबल थे जिन्होंने ये किया था। इसलिए ऑप्शन में ये रहेगा, तो आप आसानी से वहां पे देख पाएंगे या समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। हालांकि ये गैलरी मॉडर्न आर्ट का है, ये म्यूजियम का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं कुछ अनुसंधान संस्थान के नाम और उनका मुख्यालय कहाँ है, इसको भी, ताकि आगे के वीडियोज के लिए या फिर जो भी क्वेश्चन इससे संबंधित हो वो छूटे नहीं। हमारा प्रयास यहाँ पे ये है कि एक तरह का जो क्वेश्चन है, एक टॉपिक का जो क्वेश्चन है, अगर दोबारा इस वीडियो के बाद आपसे पूछा जाए तो वहाँ पे आप आंसर कर पाएँ और आपसे छूटे नहीं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और बार बार रिपीट करके देखते रहें। चलिए देखते हैं। तो कुछ संस्थान के नाम दिया गया, अनुसंधान संस्थान के नाम दिया गया है और उसका मुख्यालय दिया गया है। तो देख लें यहाँ पे, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री। सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर। लाख अनुसंधान संस्थान रांची। चावल अनुसंधान संस्थान ये कटक में है। चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। इसके अलावा चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है वो चेन्नई में है। चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। इसको आप लोग रिवाइज करके देख लेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन कब किया था? तो ये 1917 ईस्वी में किया था। महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन कब किया था? 1917 में किया था। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देंगे कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था या आंदोलन जो हुआ था वो क्यों हुआ था, यानी किसके विरुद्ध किया गया था। चलिए इससे जुड़े कुछ संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। तो ये है, गांधी जी के नेतृत्व में कुछ प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन किए गए थे, जिनका लिस्ट नीचे दिया गया है। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1918 में खेरा आंदोलन हुआ था। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था।
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसको आप लोग रिपीट करके देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो ये मनुस्मृति है। सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? मनुस्मृति है। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। गुप्त संवत 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा शक संवत जो है वो 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की थी। और ये कब की थी? तो शकों को पराजित करने के बाद ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी। याद रखेंगे, गुप्त संवत 319 ईस्वी में, शक संवत 18 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, और विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी संबंधित है। तो ये किस व्यक्ति से संबंधित है? तो गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। और नीचे यहाँ पे कुछ प्रमुख संस्थाएं और उनका संस्थापक के नाम दिए गए हैं, जिसको हम लोग देखते चलेंगे, ताकि इस टॉपिक से कोई दूसरा अगर थी क्वेश्चन आए तो फिर वो छूटे नहीं। तो देखते हैं आगे कुछ और भी संस्थाएं हैं जिनको आगे के वीडियोज में इसके बाद दिया जाएगा उनका लिस्ट। अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है तो उनके बाद ये दिया जाएगा। देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी जो है उसकी स्थापना 1784 ईस्वी में किया गया था। किनके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा का 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा। वेदांत कॉलेज का 1825 में राजा राम मोहन राय द्वारा। युवा बंगाल आंदोलन का 1826 में हेनरी लुई विवियन डिरोजियो द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज का 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा। तत्व बोधनी सभा का 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। तो इसको आप लोग रिवाइज कर लेंगे फिर से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। दिल्ली दूर है किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है। तो ये व्याकरण से संबंधित है। तोलकपियन ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुए थे। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, तो ये फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है अनाईमुदी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? अनाईमुदी है। इसके अलावा कंचनजंगा पर्वत भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। और विश्व का तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, नाम लिखेंगे, बताएंगे कि ऊंचाई उसका कितना है कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा कंचनजंगा की ऊंचाई बताएंगे और नीलगिरी की भी ऊंचाई, नीलगिरी जो डोडा बेटा है इसकी ऊंचाई बताएंगे। तो कंचनजंगा पर्वत भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंचा ये डोडा बेटा है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा है। काराकोरम पर्वत शिखर का पूर्व नाम क्या था? तो ये कृष्णागिरी था। काराकोरम का पूर्व नाम कृष्णागिरी था। टिहरी बांध किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। टिहरी बांध किस राज्य में है? किस राज्य में है? उत्तराखंड में। और ये भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग कि टिहरी बांध जो है वो किस नदी पे है। और यहाँ पे नीचे दिए गए हैं कुछ परियोजना उनके नदी नाम के साथ में, तो इनको भी हम लोग देखते चलते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना ये सतलुज नदी पे है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पे है। दामोदर परियोजना दामोदर नदी पे। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पे। चंबल परियोजना चंबल नदी पे। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पे। इसके अलावा मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पे है। नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पे है।
तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, आगे की वीडियोज में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएंगे तो इसके आगे जो ही परियोजनाएं हैं उनका लिस्ट दिया जाएगा, ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो पाए और एक टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो दोबारा कम से कम स्टैटिक जीके का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। और मेरा प्रयास रहेगा कि और भी इसमें बेहतर करने का, और आप लोग अपना राय भी दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन है जो देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं।